जो खेलते थे दूसरों के साथ, आज हो गया है उनके साथ खेला। दिल्ली तो गए थे कांग्रेस नड्डा से मुलाकात करने, पर रह गया अकेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दिल्ली तो पहुंचे थे आला कमान से मिलने। कांग्रेस से भी मुलाकात थी। चर्चा थी कि अमित शाह को साइडलाइन करके JP नड्डा और नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। लेकिन देखिए ना, वक्त का क्या आलम निकला। नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहां पर मुलाकात भी की, लेकिन नड्डा और कांग्रेस से नहीं, बल्कि मुलाकात केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से हुई और वो वापस जो है पटना लौट गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ी गणित समझने की जरूरत है। और राजनीति में गणित कितना महत्व रखता है, ये तो महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम ने साबित कर ही दिया। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार की जरूरत कैसे पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और ये जरूरत होने के बावजूद भी मुलाकात क्यों नहीं की, ये सब कुछ समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताती हूं कि आखिरकार महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार का चुनाव कैसे होने वाला है। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में खुद अमित शाह लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ। यानी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी बची कुची पार्टी का अलायंस कर लिया। लेकिन ये जो है दाल गली नहीं वहां, और एकनाथ शिंदे को जो है लात मार के जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से टाटा बाय बाय कर दिया गया। अब बिहार की अगर मैं बात करूं, तो बिहार में भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार भी एकदम एकनाथ शिंदे वाला हाल होने वाला है, और एकनाथ शिंदे जैसा हाल को समझते हुए अब नीतीश कुमार ने क्या चाल चल दी है वो आगे बताऊंगी। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये खेला होने वाला है और JDU को कौन तोड़ने वाला है। दो नाम आपको सीधे सीधे बताऊंगी। जी हाँ, नाम तो आपने गैस कर ही लिया होगा, लल्लन सिंह और संजय झा। ये दो ऐसे नाम हैं बिहार के राजनीति में जो अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। वही लल्लन सिंह जो JDU के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने खुद हटाकर खुद पार्टी का कमान पूरा संभाला, वो लल्लन सिंह की नजदीकियां अब गृह मंत्री अमित शाह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संजय की, तो संजय मिश्रा जो है पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, RSS से काफी उनका जुड़ाव है, बाद में JDU में शामिल हुए थे। लेकिन क्योंकि JDU अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो नजदीकियां संजय झा की भी देखने को मिल रही है। यानी संजय झा और लल्लन सिंह बहुत बड़ा खेला करने के फिराक में हैं नीतीश कुमार के साथ, और वही नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि कैसे अपनी साठ गांठ को बनाया जाए। इसी के अलग अगर मैं आपको बात बताऊं कि इतना पार्टी तोड़ने के लिए रणनीति तो अपनाई जा रही है, लेकिन फिर मुलाकात अगर नीतीश कुमार करना चाह रहे थे, या ये बात खबर निकल कर आ रही थी कि नड्डा साहब, प्रधानमंत्री मोदी ये सब मुलाकात करने के लिए तैयार है, तो ये मुलाकात हुई क्यों नहीं? और मुलाकात नहीं हुई तो कहीं नीतीश नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, समझिए हो क्या रहा है। दरअसल बिहार में अंक गणित की मैं बात करूं, तो जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र में बिल्कुल भी जो है चांस नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि लाडली बहन योजना और बहुत सारी योजनाओं के तर्ज पर एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री का इमेज जो है गढ़ा गया। यानी चुनाव के मौसम में एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री भी पेश किया गया, ट्वीट्स हुए, भरपार जो है सोशल मीडिया में प्रचार भी किया गया। क्यों? ताकि कुछ सीटें जो है वो दर्ज करा ली जाए। बस बिहार में भी यही है, 15, 20, 25 सीटें तो आएंगी कम से कम नीतीश कुमार के चेहरे पर, यानी मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार के नाम पर वोट बटोरने के लिए ये पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी एकनाथ शिंदे को जैसे दूध में से मक्खी हटाई जाती है, वैसे ही नीतीश कुमार को भी एकनाथ शिंदे के तर्ज पर ही चुनाव समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो सवाल है कि कौन आएगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? तो उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया, दो करीबी नजदीकियां है, तो फिर इनको तो बनाएगी ही आला कमान और इनको थोड़ी साइडलाइन कर देगी। अब इतना ज्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं, तो लॉयल्टी के बदले कुछ तो मिलेगा, और ये मुख्यमंत्री पद ही क्यों ना हो। यानी मैं बात कर रही हूँ लल्लन सिंह और संजय झा की। इन दोनों को ही जो है मुख्यमंत्री के दावेदार बताया जा रहा है, और हो सकता है नीतीश बाबू को रेल विभाग थमा दिया जाए या डिप्टी CM पद थमा दिया जाए। लेकिन क्या नीतीश बाबू डिप्टी CM और रेलवे के पद को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो नीतीश कुमार अपने आप को सत्ता में रखने के लिए, उनकी कोई असूल नहीं, कोई पार्टी की गठबंधन नहीं, कोई अपनी सिद्धांत नहीं
पार्टी के और वो किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार, केवल अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहने के लिए बना लेते हैं, तो ऐसे में वो डिप्टी सीएम या फिर रेल विभाग लेकर संतुष्ट कैसे हो जाएंगे। और अब खबर निकल कर आ रही है, अगर ऐसा हो जाता है, जेडीयू को तोड़ने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जाल बिछा लिया है, ताकि नीतीश कुमार को चौतरफा फंसा दिया जाए, यानी नीतीश को रेल विभाग लेना पड़ जाए, यानी नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया जाए कि अगर आप रेल विभाग या डिप्टी सीएम के पद पर नहीं मांगते हैं तो आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, अलग करेंगे तो जेडीयू का जो है तोड़ दिया जाएगा। यानी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है चुनाव से पहले ही कर ली गई है। महाराष्ट्र में तो जीत हासिल कर ली है और यही जीत जो है अब बिहार में भी हासिल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कर रही है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बिहार में खेला चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तैयार है, उन्होंने भी जो है अपनी टीम बना रखी है, उनके पास भी जो है दिग्गज नेताओं की फौज है, उनके पास भी करीबी, और उनको भी पता है कि कैसे जिसको जो है हटाना है, क्योंकि उनके पास केंद्र में सत्ता में जो है हुकूमत है, और क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के वजह से विराजमान है। ऐसे में जेडीयू को तोड़ भी दिया जाएगा तो नीतीश कुमार के कुछ तो सहयोगी होंगे जो साथ देंगे, और ऐसे में सीट का खेला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और केंद्र में दिल्ली तक ये बिहार वाले चुनाव के जो परिणाम होंगे उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। तो आप उस गूंज को सुनने के लिए तैयार है? कमेंट करके बताइए बिहार की राजनीति पर आपके दिमाग में क्या कुछ है और आपके क्या ख्याल है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।